Good morning, students. This is your SST class. Today we will read lesson number 1 in history. Did India have archives in pre-colonial rules? क्या इंडिया के पास भी archives थे colonial rule से पहले? During ancient time, the Hindu king did not have art of keeping written records. एंशियंट टाइम में हिंदू जो राजा थे उनके पास रिकॉर्ड्स को रखने की जो आर्ट थी वो नहीं थी. In ancient time, only the Brahmins were educated and only they knew how to read and write. आपको पता ही है कि बेटा एंशियंट टाइम में सिर्फ ब्राह्मण्स जो होते थे वो पढ़े लिखे होते थे और उनको ही लिखना और पढ़ना आता था, बाकी को नहीं आता था. राइटिंग वॉज डिफ़िकल्ट एज देयर वॉज नो पेपर एट टाइम. और उस वक्त पेपर भी इन्वेंट नहीं हुआ था, तो इसलिए जो राइटिंग थी वो भी बहुत मुश्किल थी कि भाई कहाँ लिखें. तो फ्यू रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट हैव बीन डिस्कवर्ड रिटन ऑन तामपत्र और कॉपर प्लेट. और इसलिए कुछ रिकॉर्ड्स जो है वो तामपत्र और कॉपर प्लेट पर लिखे गए. ठीक है बेटा, जिनको हम मनुस्क्रिप्ट भी कहते हैं. ओके. Most of the Indian history had been discovered from travelers such as Chinese traveler Huang Teng and Fayan and Vietnamese traveler Marco Polo who traveled through India. जो हमें ज़्यादातर हिस्ट्री मिलती है इंडिया की वो कहाँ से मिलती है? जो हमारे चाइनीज़ ट्रैवलर थे उनके द्वारा लिखे गए अकाउंट से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जैसे हुइंग तेंग, फायान और मार्को पोलो. उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को जो है संभाल कर रखा. दे ट्रैवलर केप्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दे सा. जब वो यहाँ घूमने के लिए आए तो उन्होंने अपने यहाँ पर जो भी चीज़ें देखी वो सब अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन कर दी. From their account, we got an idea of administration, social and economic life of the contemporary people. और उनके रिकॉर्ड से, उनके अकाउंट से ही हमें पता चलता है कि उस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, आम जनता की जो लोग थे वो कैसे रहते थे. ऐसे ही अशोक ने भी बहुत सारे जो है रिकॉर्ड्स रखे. अशोक का द ग्रेट केप्ट रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक व्यू ऑन स्टोन पिलर विच वर स्टिल इंटैक्ट एंड कैन बी सीन इन दिल्ली एंड अदर प्लेस इन इंडिया. जो अशोक थे उन्होंने क्या किया कि अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो स्टोन पिलर पर उन्होंने बहुत सारी बातें लिखवा दी और वो स्टोन पिलर को उन्होंने क्या है अलग अलग अपने चौराहे पर, रोड पर लगवा दिया ताकि आते जाते लोग उनको पढ़ सकें. ठीक है, तो वो आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे दिल्ली में और बहुत सारे अदर प्लेसेस हैं वहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी. बाबर द फर्स्ट मुग़ल किंग, बाबर जो पहला मुग़ल किंग था उसने भी रिकॉर्ड्स जो है वो संभाल कर रखे. तो जो कि बाबरी उसने यानी जिसको बाबरनामा भी कहते हैं उसने वहाँ पर हमें उसके सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं. उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, बाबर की लाइफ के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. अकबर ऑल्सो मेंटेन रिकॉर्ड इन अकबरनामा, और अकबर ने भी अपने सारे रिकॉर्ड अकबरनामा में मेंशन किए हैं. However, the British government had kept record of all events which could be seen by any citizen after they have been declassified. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी रिकॉर्ड्स रखे थे सारे इवेंट्स के, वो सिर्फ कब आम जनता को कब देखने को मिल सकते थे, उसको डीक्लासीफाइड करने के बाद. यानी सिर्फ कुछ ही ओनली कुछ पीरियड्स के रिकॉर्ड्स जो है वो आर्चीव्स में जो होती थी वहाँ पर लोगों के लिए देखने के लिए पॉसिबल था. ठीक है बेटा. अदर सोर्स ऑफ कॉलोनियल रूल पीरियड, बाकी के हमारे कॉलोनियल जो पीरियड था उसके और सोर्स कौन कौन से हैं. सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, यानी अभी हमने देखा जैसे अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उन और ऑटोबायोग्राफी है, या ये सारी चीज़ें हमें क्या है इंफॉर्मेशन देती है उस टाइम पीरियड के बारे में. अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी हमें सारे इंफॉर्मेशन देते हैं. When British started administrating India, they had firm belief that it was necessary to keep record of every event. जब ब्रिटिश ने भारत पर अधिकार जमा लिया और यहाँ पर वो शासन करने लगे तो उन्हें लगा कि हमें सभी जितने भी हम इवेंट्स यहाँ होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करके रखना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि वो आगे इन फ्यूचर हमारे काम आ सकते हैं. Every administrative procedures involve making copies, notes full of detail
इंफॉर्मेशन, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव उनके काम होते थे सब की कॉपी बना ली जाती थी, फुल डिटेल्स उसमें सब चीज़ें लिख दी जाती थी, और इनको फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो संभाल कर रख दिए जाते थे। ब्रिटिश बिलीव्ड इन पेन स्टेनिंग डिटेल ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव, और जो ब्रिटिश थे वो किसी भी चीज़ को अच्छे से प्लानिंग करने के बाद तभी वो उसको लागू करना चाहते थे। नथिंग कुड बी डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ओरल इंस्ट्रक्शन, वो कुछ भी ऐसा नहीं करते थे कि ओरल इंस्ट्रक्शन दे दिया और तभी उसको काम को पूरा कर लिया। दिस रिकॉर्ड वर केप्ट इन एवरी इम्पोर्टेंट ऑफिस, राइट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ तहसीलदार टू द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर टू द ऑफिस ऑफ वायसराय, और जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे ये सभी इम्पोर्टेंट ऑफिस में रखे जाते थे। ठीक है, जैसे कि तहसीलदार का ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस, वायसराय का ऑफिस, तो यहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। बिफोर द एडवेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस दिस रिकॉर्ड वर केयरफुली कॉपीड बाय कैलीग्राफिस्ट, और ये जब तक प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट नहीं हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक ये सारे रिकॉर्ड्स किसके द्वारा कॉपी किए जाते थे? कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं बेटा? दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी जो अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मैनी कॉपीज ऑफ सच रिकॉर्ड कुड बी प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई तो बहुत सारी कॉपीज़ जो है एक रिकॉर्ड की बहुत सारी कॉपीज़ बनाकर रखी जाने लगी। ह्यूज रिकॉर्ड रूम वर बिल्ड टू कीप ऑल द फाइल्स, और बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बहुत बड़े बड़े रूम्स बनाए जाने लगे इन फाइल्स को रखने के लिए। ठीक है बेटा, जिनको हमने आर्चीव्स का नाम दिया है। दीज रिकॉर्ड टेल मैनी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉमन लाइफ, और ये रिकॉर्ड्स जो हैं हमें बहुत कॉमन लाइफ के बहुत सारे पहलुओं को बताते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन प्रीवलेंटेड इन दोज टाइम बीन डॉक्यूमेंट केयरफुली, यानी हमें अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन देखने को मिलते हैं उस टाइम में। वन कैन ऑल्सो कम टू नाउ द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, और हमें उन रिकॉर्ड्स से ये जानने को भी मिलता है कि उस टाइम की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है सर्वे रिपोर्ट्स। अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन सर्वेइंग बिकम इम्पोर्टेंट, अब जब कॉलोनियल रूल आया तो उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। बाय 19th सेंचुरी सर्वेज वर डन टू मैप द एंटायर कंट्री, और मैप के द्वारा पूरी कंट्री का सर्वे किया जाने लगा। सर्वे वर कैरिड आउट टू एक्सेस रेवेन्यू, की रेवेन्यू का, पॉपुलेशन का, फ्लोरा फोना, टोपोग्राफी, मैप, पैटर्न ऑफ द क्रॉपिंग इन कंट्री, इन सब का सर्वे किया जाने लगा। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस वाज कैरिड आउट, और 19th सेंचुरी के एंड तक सेंसस भी जो है की जाने लगी। दीज हेल्प टू नाउ डिटेल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एरिया प्रोविंस एंड कंट्री, और ये जो सेंसस थी ये किस में हेल्प करती थी? किसी भी एक एरिया की जो जनसांख्यिक स्ट्रक्चर, कितने लोग वहाँ रहते हैं उनके बारे में, उस प्रोविंस के, उस कंट्री के, उस एरिया के बारे में ये इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करती थी। इन एडिशन इसके साथ साथ ही बोटनी, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, फॉरेस्ट, इन सब का भी सर्वे किया जाने लगा। ऑल दीज रिपोर्ट्स आर अवेलेबल टू अस, और ये सारी रिपोर्ट्स किसके लिए? हमारे लिए अवेलेबल होती थी। ओके स्टूडेंट्स।